अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो किताब है जिसने सच में लाखों लोगों की पैसे के बारे में सोच को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए, इसकी जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझते हैं। इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अब ये सुनने में सिर्फ एक कहावत लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, ये एक पूरी की पूरी सोच है, एक फिलॉसफी जो इस किताब की नींव है। और ये एक ऐसा विचार है जो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर ये किताब है किस बारे में? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है इसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी से। और उनकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उनकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो पिता थे, और इन दोनों की पैसे को लेकर जो सोच थी ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए, इन दो अलग अलग दुनियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ थे उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे एक प्रोफेसर, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं। वो बहुत मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहे। और फिर दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, यानी उनके रिच डैड। कमाल की बात यह है कि वो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर दिया था। और यहीं पर उनकी सोच का जो सबसे बड़ा अंतर है वो सामने आता है। उनके पुअर डैड हमेशा क्या कहते थे? खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि एक अच्छी सेफ सिक्योर नौकरी मिल सके। वहीं रिच डैड की सलाह बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, खूब पढ़ो ताकि ये सीख सको कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। बस यही यही वो बुनियादी फर्क है जिस पर यह पूरी किताब टिकी हुई है। चलिए, अब आते हैं किताब के पहले और सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं रैट रेस से बाहर निकलना। कभी उस छोटे से चूहे के बारे में सोचा है जो एक पहिए पर बस दौड़ता रहता है, मेहनत तो बहुत करता है पर पहुंचता कहीं नहीं। बस इसी को रैट रेस कहते हैं। तो ये रैट रेस आखिर है क्या चीज? जरा सोचिए, एक आम जिंदगी का चक्र कैसा होता है? नौकरी करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी आती है, उस सैलरी से सारे बिल चुकाए जाते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाती है, और फिर महीने के अंत तक पैसा खत्म, और फिर से अगली सैलरी का इंतजार। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं और अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि वो कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये चक्र कुछ इस तरह से चलता है। पहले पैसा कमाओ, फिर उसे खर्च कर दो। और मजे की बात देखिए, जैसे ही आमदनी थोड़ी बढ़ती है, खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत, लेकिन नतीजा, चक्र कभी टूटता ही नहीं। यही वो जाल है जो किसी को भी आर्थिक रूप से अपनी नौकरी का गुलाम बनाकर रख सकता है। लेकिन अमीर लोग वो इस जाल में नहीं फंसते। सवाल ये है कि कैसे? जवाब सिंपल है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं करते। इसके बजाय वो ऐसे सिस्टम्स या कह लीजिए ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, तब भी जब वो खुद काम नहीं कर रहे होते। मतलब उनका पैसा उनके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। अच्छा, अब आते हैं किताब के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है। ये वो हिस्सा है जो एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बारे में हमारे जो आम समझ है ना, उसे पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। तो एक एसेट आखिर होता क्या है? रिच डैड की परिभाषा ना बिल्कुल सीधी और सरल है। वो कहते हैं, कोई भी चीज जो किसी की जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा। कोई भी चीज जो किसी की जेब से पैसा बाहर निकाले वो एक लायबिलिटी है। बस इतना ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए, इस परिभाषा के हिसाब से जरा सोचते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि हमारा घर, हमारी कार, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये चीजें हमारी जेब में पैसा डाल रही हैं? नहीं, बल्कि वो तो मरम्मत, बीमा और ईएमआई के नाम पर लगातार पैसा निकाल रही हैं। इसीलिए रिच डैड के अनुसार ये सब असल में लायबिलिटीज हैं। असली एसेट्स क्या हैं? स्टॉक्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या कोई भी ऐसी चीज जो लगातार इनकम दे। तो फिर अमीर बनने का राज क्या है? सवाल यह है कि मेहनत की कमाई को कहां लगाया जाए। ऐसी चीजों में जो जेब से पैसा निकालें, यानी लायबिलिटीज में, या ऐसी चीजों में जो जेब में और पैसा डालें, यानी एसेट्स में? जवाब बिल्कुल साफ है। सारा ध्यान एसेट्स बनाने पर होना चाहिए।
ठीक है, एसेट्स बनाने हैं, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये समझ विकसित कैसे की जाए? इसके लिए किताब कहती है कि अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ एक और बहुत गहरी बात कही गई है, ध्यान से सुनिएगा। जरूरी ये नहीं कि कोई कितना पैसा कमाता है, जरूरी ये है कि वो कितना पैसा अपने पास रख पाता है। देखिए, लाखों करोड़ों भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर उस पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना नहीं आता तो कोई कभी अमीर नहीं बन सकता। तो इस वित्तीय समझ को बढ़ाने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। पहली, सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहना है, आय के नए नए स्रोत बनाने हैं। दूसरी बात, टैक्स के नियमों को समझना बहुत जरूरी है ताकि कानूनी तौर पर अपने पैसे बचाए जा सकें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कुछ ऐसा बनाना सीखना है जिसकी लोगों को जरूरत हो, मतलब वैल्यू क्रिएट करना। अब टैक्स का खेल समझिए। ज्यादातर जो लोग नौकरी करते हैं उनके साथ क्या होता है? पहले वो कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर और कारोबारी लोग वो इस खेल को बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। वो पहले कमाते हैं, फिर अपने कारोबार पर खर्च करते हैं और उसके बाद जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये किसी की भी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और ये जो वैल्यू बनाने की बात है, ये बहुत जरूरी है। पैसा बनाने का असली मतलब सिर्फ कुछ खरीदना और बेचना नहीं है, बल्कि वैल्यू बनाना है। इसे ऐसे समझिए, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी क्या कीमत है, लेकिन एक कारीगर अपनी कला से उसे एक सुंदर कुर्सी में बदल देता है। उसने क्या किया? उसने अपनी कला से उसमें वैल्यू जोड़ दी। ठीक इसी तरह अपने ज्ञान या अपने किसी हुनर का इस्तेमाल करके कुछ नया और उपयोगी बनाया जा सकता है। और अब हम आते हैं इस किताब की सबसे बड़ी और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सीख पर। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर वित्तीय सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। चाहे कोई किसी भी उम्र में हो या जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, सबसे जरूरी सलाह एक ही है, लगातार सीखते रहना। बस यही दौलत और कामयाबी का असली आधार है। सीखने से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। देखिए, दुनिया हर पल बदल रही है और ये सीखने की क्षमता ही है जो हमें इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत देती है। एक बात पक्की है, जो इंसान सीखना जानता है उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अंत में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति आखिर है क्या? क्या वो घर है, गाड़ी है या बैंक में पड़ा पैसा है? रिच डैड पुअर डैड के अनुसार सबसे बड़ी संपत्ति इनमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा दिमाग, वो ज्ञान जो हम हासिल करते हैं और उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की हमारी काबिलियत। यही वो अकेली संपत्ति है जिसे दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती।